हेलो एवरीवन। आपके लिए आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लव से, करियर से, आपके जर्नल किस तरह से आपके आने वाले एक महीना जाएगा। तो ये रीडिंग आपको बताएगी आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है इस मंथ में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब ये देख रहे हो उस समय समझ लो आपके लिए ये मैसेज है, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके काम के लिए, आप अपनी जॉब के लिए, प्रमोशन, किसी भी चीज़ के लिए। इसको जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके मनी माइंड में जो चीज़ें आपके माइंड में मनी से रिलेटेड चल रही है, फ्यूचर में वो आगे क्या आने वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास वो चीज़ें ये आपके लिए एक कह सकते हो लक्ष्मी माँ की कृपा आपके सामने आएगी। उनका मैसेज आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ रेमेडीज के साथ मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। डबल टैप करके स्क्रीन को अभी लाइक करिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करना है कि आपने कौन सा कार्ड इसमें से चूज किया है, कार्ड 1, 2 एंड 3 में से, क्योंकि उससे आपको माँ की, लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और साथ में हम कनेक्ट होते हैं। और जो लोग भी कमेंट करेंगे उनको मैं कुछ ना कुछ पर्सनल एडवाइस जरूर भेजूंगी। थैंक यू एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे माँ लक्ष्मी का क्या मैसेज आपके लिए आने वाला है अगले मंथ या 1 से 2 महीने के अंदर। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या करने से आप वो चीज़ों को ठीक कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको लक्ष्मी माँ का जो रीडिंग रहेगी वो सिर्फ फाइनेंसेस नहीं है, बेस फाइनेंस है, बट लव के भी इसके अंदर मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताऊंगी कि क्या लव लाइफ में आपके होने वाला है और कैसे हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या कार्ड नंबर 3, इनमें से कौन सा कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप लक्ष्मी माता का नाम लेके और वो आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि क्या नंबर आपकी माइंड में पॉपअप हुआ, क्या नंबर आपको दिखा। वो नंबर के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। पर उससे पहले जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट जरूर करना है अपने ब्लेसिंग्स के लिए। कार्ड नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड नंबर 1 आपके लिए कार्ड है तुलसी अम्मा। ये आपको ये मैसेज दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपको घर में आपके अगर तुलसी है, नहीं है तो लगा लीजिए, अगर है तो तुलसी के पौधे के साथ में आप अगर एक कॉइन रख देते हो वहां पर, और अगर उसको रोज जल चढ़ाते हो, थोड़ा सा भी जल आप चढ़ाओ, बहुत ज्यादा जल ऐसा नहीं है कि आप चढ़ाओ, थोड़ा सा जल तुलसी में चढ़ाइए, वो आपके सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। आपके फाइनेंस में जो भी आपको आज तक स्टक फील हो रहा था वो आपको, आप देखोगे कि एकदम टर्न होने लग जाएगा। और आप तुलसी का एक पत्ता लेके अपने वर्क टेबल पे या वर्क स्पेस पे जरूर रखिए, उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी। और विष्णु भगवान का आपने थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन विष्णु भगवान का पूजा जरूर करनी है। उससे आपकी मनी वाइज जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, या प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं तो ग्रोथ मिलनी शुरू होगी। आपको मनी, जैसे ये मैसेज आपके लिए कह रहा है कि मनी इज कमिंग, बट इससे पहले ये कि अपने जो डिलेज को आप अपने अंदर से हटाइए। वो हटाने के लिए मैंने आपको बताया, जैसे तुलसी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को हटाएगी। अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना है इस महीने में आपने, कि कहाँ आप कर रहे हो बहुत ध्यान से, और किसके थ्रू कर रहे हो वो भी चीजें ध्यान रखनी है। आपके बिजनेस में कह सकते हो इस समय हो सकता है कि कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, कोई आपको एम्प्लॉयज गुड नहीं मिल रहे, या जहां आप कर रहे हो वहां आपके पीछे प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हो, बैक बाइटिंग हो रही है, या ऑफिस में प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो, वो आने वाले 1 से 1.5 महीने में आप देखोगे कि ठीक होने लग जाएंगी चीजें। आप बस तुलसी का पत्ता अपने ड्रॉर में रख लीजिए। और इसके साथ में आपको देखना है, लोगों पे ध्यान रखना है कि कौन आपका अपना है। कहीं कोई पीछे से आपको दोगली बातें करके कि सामने अच्छा बन रहा है, पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस समय दिख रहा है। तो वो ध्यान रखो कि ऐसा कौन है जो ये कर रहा है। आपको उससे रूड बोलने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है। वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, बट ये है कि आपकी चीजें खराब करने की कोशिश ना करें। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही तो भी ये उपाय आप तुलसी का करिए कि अपने
मंदिर में तुलसी रखिए और बाद में उस तुलसी को आप खा भी सकते हो, और उसको पानी में डाल के रख दो, वो पानी पी लो और बाकी का बचा हुआ पत्ता आप वापस तुलसी के मट्टी में डाल दो। और आप अपने पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ डाउट कर रहे हो कि या तो वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि नहीं, तो उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके रिलेशन को वो चीज कहीं ना कहीं अंदर से प्रॉब्लमैटिक कर रही है। तो ये चीज, आप जो तुलसी के पत्ते वाला मैंने उपाय बताया, ये आपके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चूज किया है उनके लिए ये महीने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो तुलसी को आप चाय में डाल के अपने पार्टनर को पिला दो। आप तुलसी का पत्ता लो, भगवान के आगे रखो, लक्ष्मी माँ के पैरों में रखो, और एक चाय का कप बना के अपने पार्टनर को पिला दो, खुद भी पियो उनके साथ बैठ के। आप देखोगे कि आपकी लव लाइफ में डिफरेंस आने लग गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं देखूंगी कि आपके लिए लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करना थर्सडे के दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आपके फ्यूचर में, कि आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में रिलेशनशिप, आपका पार्टनर हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके बॉस हो, सबके साथ इस महीने में रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें आपको रिवॉर्डिंग वे में आपके सामने आएंगी, और ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने काम में, चाहे आपके पढ़ाई है, काम है, लव है, फोकस की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा फोकस पे ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आने वाले 1 से 2 महीने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज को अपने अंदर भरिए, तुलसी का यूज़ करिए, यू विल सी द मैजिक। अब हम देखेंगे नंबर 2 आपके लिए आने वाला महीना, 1 से 2 महीने क्या लेके आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड आया है संतोषी माँ का, गॉडेस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आपके लिए संतोषी माता का सबसे पहला मैसेज तो यही है कि आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन शो करना है, जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। आप अगर पहले की चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सो आपने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में संतोष लेकर आना है। और फ्राइडे के दिन आप संतोषी माता को अगर प्रसाद चढ़ा सकते हो तो गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाओ। सबसे पहले मैं आज आपको रेमेडी ही बता रही हूँ, जो आपके लिए ये आने वाले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये आप रेमेडी करिए। अगर आप कोई और धर्म के भी हो तो आप ये रेमेडी की जगह पर इस चीज़ का दान कर सकते हो। तो ये आप करने के बाद ये महीना आपको सीधा बोल रहा है अबंडेंस इज कमिंग। बट सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को इन्हांस कीजिए, अपनी एनर्जी को उस पर लगाइए कि यस, गुड थिंग्स आर कमिंग इन माय लाइफ। आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी, क्योंकि बहुत टाइम से शायद आप बहुत नेगेटिव विचारों में चल रहे थे। अब अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। आप देखोगे कि आपके लिए आने वाला समय बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। कोई नया बिजनेस, नई जॉब, नया वर्क, नया प्रोजेक्ट आपके सामने स्टार्ट हो सकता है। इन आने वाले 1 से 2 महीनों में कोई ट्रेडिंग का काम आप कर सकते हो, और वो चीज़ें आपके लिए बहुत फुलफिलिंग रहेंगी। फ्राइडे के दिन ज़रूर कोई ना कोई चीज़ का डोनेशन करिए, गुड़ चने का करिए, गुड़ चना खाइए भी सही। तो वो चीज़ें आपको आपके सक्सेस को इन्हांस करेंगी। इस समय पे जो लोगों के एग्जाम्स हैं उनके लिए सक्सेस का पीरियड है। जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। लव लाइफ के लिए आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लव लाइफ में अगर कोई पार्टनर चुनने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से बातचीत करके, टाइम देके आगे बढ़िए, कि कोई भी जल्दबाजी का फैसला इस समय मत लो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पार्टनर है आपकी लाइफ में और आप उस पार्टनर के साथ हैप्पी हो, तो भी आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ में इस समय में ग्रैटिट्यूड के साथ रहिए। जो भी आपको मिला है उसके लिए सुख शांति से रहिए। कोई भी तरह का शक करना या कोई चीज़ें जो आपके मन को परेशान कर रही थी उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई बात आपके मन में है तो अपने पार्टनर से क्लियर करिए, उसको मन में मत रखिए, तो उसका पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर आपके पास निकल जाएगा। तो काम के लिए, मनी के लिए हर चीज़ अच्छी आ रही है, बट आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत टाइम से एक डर वाली एनर्जी, एक फियरफुल एनर्जी दे रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ के पीसफुल एनर्जी अपने काम को दो, अपनी लव लाइफ को दो, अपने एग्जाम्स, काम को। हर चीज़ की सक्सेस तभी मिलेगी जब आप शांत मन से करोगे। फ्राइडे के दिन ये उपाय जो मैंने बताया ये ज़रूर करिए। आप आगे देखोगे कि मैजिकली डिफरेंस आपकी लाइफ में आएगा। और माँ संतोषी का अगर हो सकेगा आपके पास तो फ्राइडे के दिन उनके आगे घी का दिया भी जलाइए। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 3,
कार्ड नंबर 3, आपके लिए भी ये लक्ष्मी माँ का ही रूप है। मरियम माँ, ये लक्ष्मी माँ का एक रूप है जो आपके सामने आया है। ये भी एक पार्वती माँ का हम कह सकते हैं, पार्वती माँ और काली माँ का एक मिला जुला रूप है। तो ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने आया है। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई हैरेसमेंट हो रही है, या आप किसी के साथ, अपनी वाइफ के साथ हो सकता है, मम्मी के साथ, बहन के साथ, किसी भी लेडी के साथ अगर कोई इस समय बैड बिहेवियर आप कर रहे हो, तो आपके कामों में, आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में बहुत बैड इफेक्ट आ सकता है। तो ये आने वाले 1.5 से 2 महीनों में वैसे तो आपको हमेशा ही अच्छा करना है। आपको पता है कि जिस घर में अगर लेडी परेशान है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो वहां पर लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। लेकिन ये 1.5 से 2 महीने में आप अपनी इन आदतों को सुधारो, आपके अंदर फर्क दिखेगा। अगर लेडीज का भी मैं यही कहूंगी कि अगर कोई लेडीज अपशब्द का यूज कर रही हैं घर में, अगर उन्हें सुख शांति किसी भी वजह से गाली का यूज करना, या उनके साथ हैरेसमेंट हो रही है, दोनों तरह से मैं बोलूंगी, तो चेंज का समय आ गया है। या तो अगर आप कर रहे हो तो आप चेंज कर लो, अगर आपके साथ हो रहा है तो भी चेंज आने वाला है। श्योर एंड शॉर्ट वो चेंज आएगा। बस आपने इस समय माँ काली और पार्वती माँ का ध्यान करना है। फ्राइडे के दिन आप हो सके तो काली माँ का कोई ना कोई भोग आप लगा के आ सकते हो। लड्डू का भोग, काली माँ को एक लड्डू भी चढ़ा के आओगे आप, तो उनके लिए बहुत बहुत आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत है वो चीज़।